का पाठ, छंद संख्या 66। ललितां धेयां रामदत्तापदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरं। कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमद्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वसारं वै मञ्जूषामां सहोदराम्। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। दिखाय है अकस्मात उनको, हंस पड़े महादेवी प्रियतम। दिखाय है अकस्मात उनको, हंस पड़े महादेवी प्रियतम। फिर अहोरस्थल उनका था, क्रमशः खुलता जाता प्रियतम। फिर अहोरस्थल उनका था, क्रमशः खुलता जाता प्रियतम। अंचल वह पर्दा सा होकर, बाएं दाएं सरका प्रियतम। बाएं दाएं बन गया द्वार, उससे निकले मन को हरने वाली प्रियतम। बन गया द्वार, उससे निकले मन को हरने वाली प्रियतम। सुंदरी अनिर्वचनीय एक कन्या गोरी भोरी प्रियतम। सुंदरी अनिर्वचनीय एक कन्या गोरी भोरी प्रियतम। रानी के कुंतल की लट को कर में लेकर बोली प्रियतम। रानी के कुंतल की लट को कर में लेकर बोली प्रियतम। प्री मैया सुधा सिंधी, स्वर था मीठा कितना प्रियतम। प्री मैया सुधा सिंधी, स्वर था मीठा कितना प्रियतम। रानी में चेतनता न रही, बाहर की किंचित ही प्रियतम। रानी में चेतनता न रही, बाहर की किंचित ही प्रियतम। भीतर की आँख किंतु उनकी ही देख रही घटना प्रियतम। भीतर की आँख किंतु उनकी ही देख रही घटना प्रियतम। देखी उनने जो थी उसका संकेत भले कर दूं प्रियतम। देखे उनने जो थी उसका संकेत भले कर दूं प्रियतम। द्रुम एक परम रमणीय खड़ा, पुष्पित कदम्ब का था प्रियतम। एक परम रमणीय खड़ा, पुष्पित कदम्ब का प्रियतम। थी नित्य किशोरी एक और
और था एक किशोर, कहाँ प्रियतम थी नेत्र किशोरी। एक और था एक किशोर, कहाँ प्रियतम। उन दोनों की ही और दृष्टि करके जगदम्बा थी प्रियतम। उन दोनों की और दृष्टि करके जगदम्बा थी प्रियतम। कहती है सती आज कर ले दर्शन मेरे पुर का प्रियतम। कहती है सती आज कर ले दर्शन मेरे पुर का प्रियतम। सच्चिदानंद असमोघ और जो भगवता का भी प्रियतम। सच्चिदानंद असमोघ और जो भगवता का भी प्रियतम है। सार मूल मधुरिमा यही नीली पीली द्युति है प्रियतम है। सार मूल मधुरिमा यही नीली पीली द्युति है प्रियतम। रस में संविद केवल अद्वय जो नील पीत में है प्रियतम। रस में संविद केवल अद्वय जो नील पीत में है प्रियतम। यह नित्य हृदय मेरा जिसमें लीन हुई रहती प्रियतम। यह नित्य हृदय मेरा जिसमें लीन हुई रहती प्रियतम। लीला रस पीता हुआ नित्य जो युग्म रूप में है प्रियतम। लीला रस पीता हुआ नित्य जो युग्म रूप में है प्रियतम। रह कर दो नित्य एक जो है दृग विषय हुआ वह है प्रियत। रह कर दो नित्य एक जो है दृग विषय हुआ वह है प्रियत। जय जय प्रियतम 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 जय जय प्रियतम। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त होगा। पहले स्वामी जी कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्ति चर्चा करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सज्जनों माताओं बहनों, भगवान के नाम में रस लो, इसमें तल्लीन हो जाओ, रात दिन इसमें लग जाओ, अपने आप पाप अन्याय छूटेगा। निषिद्ध आचरणों से स्वतः ही ग्लानि हो जाएगी। अभी मलिनता बहुत अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। कारण क्या है? क्योंकि अंतःकरण मैला है। जो खुद मैला है उसे मैली चीज़ ही अच्छी लगेगी।
मक्खियाँ मिठाई पर तभी तक बैठी रहती हैं जब तक मैले की टोकरी पास से होकर ना निकले। मुख पर मक्खियाँ बैठने लगें तो बढ़िया सुगंध वाला इत्र थोड़ा सा लगा लो, फिर मक्खियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सुगंधी सुहाती नहीं। वे तो घाव पर जहाँ पीप खून मिले वहाँ बैठेंगी। ऐसे ही जिसका मन अशुद्ध होता है वह ही मलिन वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होता है। भगवान के नाम रूप की सुगंध के मिलने पर फिर मैली वस्तुओं की तरफ मन जाता नहीं। सज्जनों, यह बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के नाम का जप करो और भगवान के चरणों का सहारा रखो। जैसे साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में रस लेते हैं, वैसे ही भगवत प्रेमी भगवान नाम और सत्संग में रस लेते हैं, सत शास्त्रों के अध्ययन में रस लेते हैं। इस रस के लिए ही मानव जन्म मिला है, और जिसे राम नाम लेने में रस आने लगेगा वह रात दिन नाम जप में लग जाएगा। फिर वह संसार के विषयों में फंसेगा ही कैसे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कई शिष्य हुए, उनमें एक यवन हरिदास जी महाराज भी थे। वे थे तो मुसलमान, पर चैतन्य महाप्रभु के संग से भगवान नाम में लग गए, सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। उस समय बड़े बड़े नवाब राज्य करते थे, उनको बड़ा बुरा लगा। लोगों ने शिकायत भी की कि यह काफिर हो गया है, इसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने सोचा इसका कोई ना कोई कसूर हो तो अच्छी तरह से इसको दंड दिया जाए। एक वैश्य को तैयार किया और उससे कहा, यह भजन करता है, इसको तू विचलित कर देगी तो तुझे बड़ा इनाम दिया जाएगा। वैश्य ने कहा, पुरुष जाति को विचलित कर देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई जहाँ हरिदास जी महाराज भजन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। वह पास में जाकर बैठ गई और बोली, महाराज मुझे आपसे बात करनी है। हरिदास जी बोले, मुझे अभी फुर्सत नहीं। ऐसा कहकर भजन में लग गए। ऐसे उन्होंने उसे मौका दिया ही नहीं। 3 दिन बीत गए। वे खा पी लेते और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र के जप में लग जाते। ऐसे वैश्य को बैठे 3 दिन हो गए, पर महाराज का उधर ख्याल ही नहीं। नाम में ही रस ले रहे हैं। अब उस वैश्या का भी मन बदला कि तू कितनी निकृष्ट और पतित है। यह बेचारा सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ है, इसको विचलित कर नरकों की ओर तू क्यों ले जाना चाहती है? तेरी दशा क्या होगी? इतना भगवान नाम सुना और ऐसे विशुद्ध संत का संग मिला 3 दिन का, तो बुद्धि में परिवर्तन आ गया महाराज। अब तो वह रो पड़ी एकदम ही और कहने लगी, महाराज मेरी क्या दशा होगी? हरिदास जी महाराज ने ऐसा सुना तो बोले, हाँ अब बोल, हाँ अब बोल, अब फुर्सत है, मुझे बता क्या पूछती है। वह कहने लगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? ये सत्संग का प्रभाव है। बुद्धि में यह जिज्ञासा जागृत होती है कि हमारा कल्याण कैसे हो। वह कहने लगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरी ऐसी खोटी बुद्धि है जो आप भजन में लगे हुए को भी नरक में ले जाने का विचार बना रही थी। मैं आपको पथभ्रष्ट करने के लिए आई। नवाब ने मुझे कहा कि तू उसको विचलित कर दे तो तेरे को इनाम देंगे। मेरी दशा क्या होगी? तो उन्होंने कहा, तुम नाम जप करो और भगवान का नाम लो। फिर बोली, अब तो मेरा मन भजन करने का ही करता है, भविष्य में कोई पाप नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। हरिदास जी ने उसे माला और मंत्र दे दिया। तुझे दादा माला और मंत्र दे दिया और कहा, अच्छा यह लो माला, बैठ जा यहाँ और कर हरि भजन। उसे वहाँ बैठा दिया और वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र का जप करने लगी। हरिदास जी ने सोचा, यहाँ मेरे रहने से नवाब को दुख होता है, तो छोड़ो इस स्थान को, दूसरी जगह चलते हैं। श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, जहाँ तर्क वितर्क हो वहाँ से साधक निकल लेता है तत्काल। तो
नवाब के यहाँ से हरिदास जी महाराज निकल लिए कि भैया इनको कष्ट होता है, ये परेशान करेंगे, इससे बढ़िया यहाँ से निकलो। दूसरी तरफ चल दिए। एकांत में 2-3 दिन तक वैश्या बैठी रही, फिर भी हरिदास जी का मन नहीं चला। इसमें क्या कारण था? वैश्या आकर बैठी और हरिदास जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे, नाम जप करते रहे, मन विचलित नहीं हुआ। इसमें क्या कारण था? इसमें कारण था भगवान के नाम का रस। वह भीतर आ गया था। अब बाकी क्या रहा सज्जनों? संसार के रस से सर्वथा विमुख होकर जब भगवान नाम जप में प्रेम पूर्वक लग जाओगे, तब यह भजन का रस स्वतः आने लगेगा। इसलिए राम नाम दिन रात लो। कितनी सीधी सी बात है कि नाम लेने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। किसी व्यापार में मुनाफा कब होता है? जब वह बहुत सस्ते में खरीदा जाए और उसका भाव बहुत महंगा हो जाए, तब उसमें नफा होता है। मान लो 2-3 रुपए मन अनाज आपके पास लिया हुआ है और भाव 40-45 रुपए मन का हो गया। लोग कहते हैं अनाज का बाजार बड़ा बिगड़ गया, पर आपसे पूछा जाए तो आपके तो मजे आ गए। भाई 2-3 रुपए में खरीदा था, 40 का अभाव हो गया, आपका तो बड़ा, पर जिनको खरीदना है उनके लिए तो बहुत महंगा हो गया। आप कहेंगे मौज हो गई, आपके लिए बाजार खराब नहीं हुआ। ऐसे ही राम नाम लेने में सतयुग में जितना समय लगता था, उतना ही समय अब कलयुग में लगता है। पूंजी उतनी ही खर्च होगी और भाव होगा कलयुग के बाजार के अनुसार। भाव होगा कलयुग के बाजार के अनुसार। कितना सस्ता मिलता है और कितना मुनाफा होता है इसमें। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, क्योंकि चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन हो पाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति भर दी। अनेक साधनों में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने भगवान नाम में उन सब साधनों की शक्ति रख दी। जो अनेक साधनों में ताकत है, वह सब ताकत नाम महाराज में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध नहीं, सुबह दोपहर या रात किसी समय जप करें, सब समय खुला है। ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य ही जपें, दूसरे भाई लोग ना जपें, ऐसा भी कोई प्रतिबंध नहीं है। कली संतरणोपनिषद में नाम महिमा आई। एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे आए हो? नारद जी ने कहा पृथ्वी मंडल पर अभी कलयुग आया हुआ है, इस कलयुग में जीवों का उद्धार सुगमता पूर्वक कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग के पापों को दूर करने के लिए महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान नाम ही इस कलयुग में सुगम साधन है। फिर नारद जी महाराज ने पूछा कि इसको लेने की कोई विधि है क्या महाराज? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया नास्ति विधि, कोई ऐसी विधि नहीं। कोई कैसा ही हो, पापी हो या पुण्यात्मा, नाम जपता हुआ सायुज्य सालोक्य और मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए नाम लिए जाओ बस। कलयुगी जीवों के लिए इतनी सुगम बात बता दी। अगर विधियां बता देते तो मुश्किल हो जाती महाराज। विधियां बता देते कि आसन पर बैठकर ही 2 माला जप कर ले, तो आसन खुलता नहीं, क्योंकि 2 माला ही नहीं होती, बड़ा भारी पड़ जाता है। हमें तो तुझे भैया ने 2 दी हुई, वो भी भारी पड़ जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता अगर विधियां बताते कि नहा के जपना है और बिना खाए जपना है, प्राण निकल जाते। पर भगवान ने देखा कि भाई ये कलयुगी जीव है, नहीं कर पाएंगे, तो नाम जो जप में कोई निषेध है ही नहीं। सुमिरत सुलभ सुखद सब का, सबके लिए सुलभ है। सुलभ है भगवान नाम, और जिह्वा हमारे बस में है भाई। भगवान का नाम सुलभ, और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। वर्तमान सरकार का भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि मोदी जी ने फरमान निकाल रखा हो, पास करवा दिया हो बिल कि अब कोई भगवान नाम नहीं जपेगा। ऐसा कुछ नहीं, सब जप सकते हैं। देखो पापी भी लोग सीता मैया का नाम ले रहे हैं जंतर मंतर पे, वैसे नहीं तो ऐसे निकला।
तो राम दड़ी चौड़े पड़ी, सबको खेलो आए। दावा नहीं संत दास, जीते सो ले जाए। किसी का दावा नहीं, सब कोई भगवान नाम ले सकता है महाराज। जैसे बाप की जगह पर बेटे का हक लगता है, वैसे ही भगवान नाम पर हमारा पूरा हक लगता है, क्योंकि यह हमारे बाप का नाम है। ऐसा अपने को अधिकार मिला हुआ है। कितनी मौज की बात है सज्जनों, कितने आनंद की बात है। मनुष्य शरीर मिल गया और उसमें भगवान का नाम मिल गया। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की याही उत्तम रीत। हाथ से अपना काम करते हुए मुख से नाम जपते रहो। बहनें माताएं घर का काम करें, भाई लोग खेतों में या दुकान में काम करें। वे जहां हो वहीं रहकर काम करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें। हमें भगवान की तरफ ही चलना है। मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए उद्धार करना है सबसे। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों से भोगों से ना हो। तो संतों ने कहा है, नरतन दीजो राम जी, सतगुरु दीनो ज्ञान। ए घोड़ा हाँको अब, ओ आयो मैदान। ऐसा बढ़िया मौका आ गया है, कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बता दिया। इस मार्ग में मनुष्य न स्खलित होता है, न गिरता है, न पड़ता है। ऐसा सीधा और सरल रास्ता है, संतों ने कृपा करके बता दिया। हर कोई ऐसी गुप्त बात बताता नहीं है। राम नाम की संत दास, दो अंतर धक धूण। या तो गुप्ती बात है, कहो बताओ कौन। ये तो गुप्त बात है भगवान के नाम की, हमें बड़ा आसान लगता है। एक गुरुजी ने अपने चेले से बोला कि इधर आ, तुझे कई दिनों से सेवा कर रहा था, तो बोला आजा तुझे गुप्त मंत्र बता दो। और भाई कान में बोला, राम बताना मत किसी से। अब चल दिया भाई, वो नाम मिल गया। इतने दिनों से सेवा कर रहा, सेवा का फल क्या, भगवान का नाम मिल जाए। तो गुरुदेव ने भाई नाम दे दिया। नाम दे दिया तो अपना नाम जप करके सेवा करने लगा। एक दिन क्या हुआ, गंगा जी के किनारे, गंगा जी में नहाने गया था सुबह से। तो बगल में कोई व्यक्ति गंगा जी में डुबकी मार के कहने लगा, राम 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 राम। एकदम उसके कान खड़े हो गए। अच्छा, सुनता तो रोज ही था, लेकिन कल ही मंत्र मिला है ना, तो आज देखा तो ये राम नाम तो गुरुजी ने बोला गुप्त है। ये तो सबको ही पता है, इसको ही पता, बगल वाला भी राम राम जप करके स्नान कर रहा है। ये क्या बात होगी, गुरुजी ने झूठ बोला मेरे से। गुरुजी के पास चल दिया। गुरुजी से जाकर के बोला, गुरुजी आप तो कहते थे राम नाम गुप्त है। तो गुरुजी ने कहा, एक काम करे यार, पहले बाद में बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, एक काम कर देंगे। उन्होंने एक पत्थर दिया और कहा, जाए इसका मोल करवा ला, बेचना मत, बस मोल करवा के लाना, इसकी कीमत पता करनी है बस। अच्छा, आजकल का चेला होता तो कहता, अरे बाद में, पहले प्रश्न का उत्तर दे। हमें भोला बेवकूफ समझा है, आपने तो कहा गुप्त मंत्र है, वो सब ले रहे हैं, मैं नहीं करता सेवा। आपने झूठ बोला मेरे से। गुरुजी ने कहा, जाओ सेवा करो। चुपचाप चला गया और जा करके महाराज सबसे पहले साग बेचने वाली के पास गया। उससे कहा कि इसका कितना मोल है। तो उसने देखा, थोड़ा सा घुमा फिरा के देखा, उसने कहा कि एक पाव सब्जी ले जा, साग ले जा, बाट के काम आएगा। तो इसने कहा नहीं, आगे चला। थोड़ा और आगे गए, किसी व्यक्ति को गया, उससे पूछा कि भाई इसका क्या मूल्य है। उसने कहा 1 रुपया दे सकता हूँ, बच्चों के बच्चे खेल लेंगे। यार हाँ से 1 रुपया बढ़ गया। फिर उसके बाद वो सुनार की दुकान पे पहुंचा। वहां जाकर के गया तो उसने बोला कि भाई 100 रुपये दे सकता हूँ। छोटा सुनार था, कोई जनकपुरी जैसा कोने पे बैठा हुआ, और जा करके उसने 100 रुपये लगा। फिर और बड़े पे गया महाराज, उस पर गया तो उसने कहा कि भाई चीज़ तो बढ़िया है, 1000 दे सकता हूँ। और उससे बड़े जोहरी पे गया, उसने कहा भाई 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। उससे और बड़े उस पर गया महाराज, जैसे पीपी ज्वेलर्स वगैरह, उससे पहुंचा। और वहां पहुंच करके उन्होंने कहा कि भाई गौर से देखा, गौर से देखने के बाद कहा इसकी कीमत तो यहाँ का राजा अगर पूरा देश भी बेच दे तो भी नहीं लगाई जा सकती।
उसकी आंखें से खुली, डॉलर ही डॉलर नजर आने लगे और तत्काल उसने वो क्या गुरुजी ने कहा था आप बेचना नहीं। अब मेरे ऐसा होता तो कहता गुरुजी को बाद में देंगे, बेच के अपना हिस्सा देंगे, और भाग जाता। तो वो वापस आया गुरुजी के पास आया, गुरुजी इसकी कीमत तो अगर राजा अपना देश बेच दे तो भी नहीं बता सकता, तो ये रखो अपना। तो रख लिया। गुरुजी ने कहा जाओ सेवा करो। तो गुरुजी सवाल का जवाब तो दिया नहीं आपने। कह रहे उसी के लिए तो इतना फिराया घुमाया फिराया तुझे। कह रहे गुरुजी समझ नहीं है। कह रहे बात ऐसी है बेटा, साग बेचने वाले ने कितने देने की बात कही? कह रहे 1 पाव साग दे रही थी। कह रहे उससे ऊपर कह रहे 1 रुपया, फिर 1000, 100 रुपया, फिर 1000 रुपया, फिर लाख, फिर करोड़, फिर पूरा देश ही बिक गया। कह रहे बेटा बात ऐसी है, किसी को इस राम नाम की कीमत का पता नहीं है, लेना सब चाहते हैं और सब ले भी रहे होते हैं, पता नहीं होता हमें से। तो अब तेरे को समझ में आया? कह रहा हाँ गुरुजी अब कुछ पल्ले पड़ रही है। तो ऐसी बात है, हमें भी मंत्र मिलता है तो हम क्या करते हैं, बड़े से बड़े मंत्र की हमने धज्जियां उड़ा रखी। इतनी ऊंची बात पता है ना उस लोक तक की, उस लोक तक की, मतलब भगवान तो मतलब जेब में है, चाहिए किसी को? ऐसे 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 व्यवहार करते हैं हम लोग। अच्छा सिद्ध जो थे वो सिद्ध नहीं बने, और जो सिद्ध नहीं हो सिद्धों की तरह रह जाए। पूज्य भैया ने उस दिन यहाँ बैठ करके बोला था कि देखो जब अपने आप को साधक स्वयं सिद्ध समझने लग जाए तो गड़बड़ हो जाती है। और हमने कितनी बड़ी साधना करी हो भाई, 2, 4, 10 अनुष्ठान कर लिए, उसके बाद किसी उपन्यास ने थप्पड़ मारते ही चल रही। जैसे जिम वाला बंदा होता है वो क्या करता है, पहले दिन जिम जाता है नया नया, अगले दिन ही मार ऐसे चलता ही वो बच्चे ऐसे निकाल, वो चाहता है कोई बगल से निकले तो मैं उसको थप्पड़ मार दूं, तो मैं जिम कर रहा हूं तो इस पर अपनी फिटनेस का प्रयोग किया जाए। तो ऐसी बात अभी। और मैं आज ही पढ़ रहा था पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के एक प्रवचन में, उन्होंने कहा जितना जितना साधक भगवान की तरफ पहुंचेगा उतनी उतनी उसमें दैन्यता और विनम्रता आती चली जाएगी, जितना जितना भगवान की तरफ पहुंचेगा। और अभी भी ठूठ बना पड़ा है तो समझ लो अभी भगवान तक पहुंचने में बहुत देर है, क्योंकि हृदय पिघला पिघला सा घूमता है, हृदय पिघला पिघला सा घूमता है कि यार भगवान मीठे मीठे से लगने लगते हैं। बात सुनते ही, भगवान का नाम सुनते ही कि चारु हरि नाम लेते अश्रुअन झरी, कि भगवान का नाम लेते ही आंसू झड़ने लग जाते। एक चेला और था ऐसे ही, वो आया था, उसको किसी ने बता दिया कि महात्मा जी के पास पारसमणि है। आज हमारे रामकिशोर जी आए थे, आए हैं क्या? चले गए, चले गए। आज रामकिशोर जी आए, रामकिशोर जी से मैंने कहा कि भाई, आते ही बोला उन्होंने, अंकल जी मुझे भगवान दिला दो, आपको तो मिल गए हैं। मैं भाई मिल तो गए, बात तो सही है तेरी, मेरे पास भगवान के नाम रूपी भगवान है और सत्संग रूपी भगवान है, और बताओ संत रूपी भगवान है हमारे पास, और कौन से भगवान जी? मैं तेरे पास भी है, तू तो गंगा जी के किनारे रहता है, पतित पावनी गंगा मैया बहती है, सेठ जी स्वामी जी भाई जी हैं, उसी गंगा जी के किनारे गीता भवन है भैया, वहीं तू रहता है। कह रहे ये बात तो है। मैंने पर एक बात और भी है, मैं भी गंगा जी के किनारे ही रहता हूँ, मैं भी सेठ जी स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करता हूँ सत्संग रूपी गंगा के किनारे। ये सत्संग गंगा है पाप जन्मों के धो देती, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। तो भैया यहाँ सत्संग रूपी गंगा के किनारे हम बैठे। आपने देखा होगा जब हरिद्वार वगैरह सब जगह बाढ़ आती है तो देखो हरिद्वार गंगा जी के किनारे कितने मकान बने, कितनी कॉलोनियां बसी हुई हैं, सबका गंदा जल जो आता है वो गंगा जल में मिल जाता है, सारी गंदगी गंगा जल में मिल जाती है। पर जब गंगा जी में बाढ़ आती है, जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो गंगा जी उन्हीं नालियों से भीतर तक प्रवेश करके सारी गंदगी खींच लाती है, सारी गंदगी खींच लाती है। ऐसे साधक तो गंगा जी के किनारे अपनी मैली कुचैली जितनी गंदगी है लेकर सत्संग में पड़े रहना चाहिए। कभी ना कभी ऐसी सत्संग की बाढ़ आएगी और वो सारा कचरा खींच कर भीतर तक चली जाएगी और फिर भीतर से खींच कर बाहर फेंक देगी, सब पवित्र हो जाएगा। गंगा जल पट खुलेगी महाराज।
तो ऐसे सत्संग के किनारे पड़े रहें, सत्संग रूपी गंगा के किनारे। ऐसा बढ़िया मौका आ गया, कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बता दिया। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि ये भैया भगवान के नाम से समुद्र के ऊपर पत्थर तैर गए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने उद्धार के लिए मनुष्य को शरीर दिया है। भगवान ने भरोसा किया कि मैं इसे मनुष्य तन दे रहा हूं, ये अपना कल्याण करेगा। कि प्रभु को वचन दियो अम्ब के उदर में, होती बाहिर होई नाथ भजू मन लायक। हम भगवान से वादा कर करके आए गर्भ में, माता के जब गर्भ में थे, हे नाथ इस गर्भ दुख से मुझे निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा ना। भगवान ने कहा झूठा झूठ बोलता है। और जैसे ही बाहर आए, बाहर ही लगी पवन, बिछुड़े सभी वचन, नचने लगे हो, माया के बीच में आके नाचने लगा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान ने हम पर भरोसा किया कि ये अपना उद्धार कर लेगा, मनुष्य जन्म दे देता हूँ। सज्जनों, मुफ्त में बात मिली हुई है। भगवान ने जब विचार किया कि यह उद्धार करे तो भगवान की कृपा एवं उनका संकल्प हमारे साथ है। पतन में हमारा अपना हाथ होता है, उसमें भगवान का हाथ नहीं है। उनका संकल्प हमारे उद्धार का है, पतन का नहीं है। कितनी भारी मदद है भगवान की तरफ से। क्या मदद है? संत दे दिए, ग्रंथ दे दिए, धर्म दे दिया, सदगुरु दे दिए, सतशास्त्र दे दिए, ऐसा भगवान का नाम दे दिया। केवल हमें थोड़ी हाँ में हाँ मिलानी है बस। संतों की हाँ में हाँ मिली और काम बनाना है। ऐते में ही काम, इतने में ही काम हो जाता है। देखो, जब तक संत साथ हैं तब तक काम बन सकता है। जैसे ही संत बिछड़े उसके बाद कुछ काम नहीं आएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। कितने संत देखें, कितने परिकर देखें बाबा बाबू जी के, जो कहते हैं काश हमने उस समय सिंसियरली भजन कर लिया होता तो आज हमारा भी कल्याण हो गया होता, हमारा भी मन भगवान में लग गया होता। संत कह रहे थे भजन में सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है। सिंसियरिटी की अति आवश्यकता है, रेगुलरिटी की अति आवश्यकता है। आज हमारा मन इतना अच्छा संकल्प कर रहा है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर सत्संग कीर्तन में नहीं आएंगे तो ये संकल्प छिन्न भिन्न हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा इस संकल्प का। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में कि आज हमारा मन संकल्प कर रहा है भगवान की प्राप्ति का, ये इसीलिए कर रहा है कि हमें संतों का संग मिला हुआ है, सत्संग मिला हुआ है, नहीं तो भैया ये संकल्प ही नहीं उठते हैं। पूज्य संतोष बहन जी के जीवन में अनेक संतों का मिलना हुआ। पूज्य बहन जी उस दिन बताया था होली पे कैसी अद्भुत लीला घटी। पूज्य उषा बहन जी, पूज्य संतोष बहन जी जब नृत्य कर रही थी साड़ी पहनकर, कभी खादी की इतनी मोटी साड़ी पहनती थी खादी, पर उस दिन जब होली का उत्सव था उषा जी के ठाकुर जी सामने थे तो ऐसा नृत्य किया महाराज, इतना आनंद आया। पूज्य उषा जी भी अपने भाव आवेग को रोक नहीं पाई, बहुत सुंदर नृत्य हुआ। और ऐसे ही ना जाने कितनी अनुभूतियां पूज्य संतोष बहन जी को थी, क्योंकि जीवन भर ऐसा भजन किया था, सत्संग किया था और भजन में निरंतर लगी हुई थी। रातों रात सोने का समय काट करके भजन करती थी, निद्रा का समय काट करके, और हम भजन का समय निद्रा ले करके पूरा करते।
तो उल्टा चल रहा है अभी, तो कैसे ना कैसे हमें भैया करना ही है। अच्छा, इसको मैं गिनता नहीं हूँ भैया, कोई रात को 4 बजे तक इंस्टाग्राम देख रहा, फिर कह रहा मैं रातों को जग रहा हूँ, ये जगना जगना नहीं है। जगना जगना वही है जो प्रभु के स्मरण में बीते, नहीं तो फिर जगना तो फिर ऐसे तो चौकीदार जग रहा, उसको तो भगवत प्राप्ति हो गई होती, तो कि जागते रहो कहता रहता बेचारा। तो पूज्य संतोष बहन जी को पूर्वाभास हो जाता था कई घटनाओं का। भविष्य दृष्टा की सी सिद्धि दृष्टि इनमें अक्सर देखने में मिलती थी, जिसे ये छुपाने का प्रयास बहुत करती थी। जैसे पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के शरीर से प्रकाश निकलता था नंदगांव में जब भजन कर रहे थे, तो वो कंबल ओढ़ लेते थे, काला कंबल, जिससे वो प्रकाश छुप जाए, ऐसा भजन का प्रकाश निकलता महाराज। पर न चाहते हुए भी कुछ अनुभूतियां झलक ही जाती थी। पूज्य उषा जी संतोष बहन जी की अंतरंग सखी थी, जिन पर उन्होंने बहुत अधिक लाड प्यार उड़ेला था। जो उनके लीला संवरण जैसी घटना इनके मानस पटल पर हो जाना कुछ आश्चर्य नहीं। 14 फरवरी 1992 की बात है। पूज्य उषा जी रास मंडल में अति अस्वस्थ अवस्था में थी, पर उस रुग्ण अवस्था से वे उबर नहीं पाएंगी, ऐसी किसी परिजन ने कल्पना नहीं की थी। पूज्य उषा जी की प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति पूज्य संतोष बहन जी को बता दी जाती थी। उस दिन भी संदेश मिला कि पूज्य उषा जी ठीक हो रही हैं। ये जान पूज्य संतोष बहन जी निश्चिंत होकर घर में जाकर खाना बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्होंने देखा सामने एक सघन मनोहर श्यामोज्ज्वल पुंज है, उसमें उषा जी ऊपर को उठती चली जा रही है। इस तरह अनंत आकाश में उषा जी को लीन हो अदृश्य सा होते देख वे स्तब्ध रह गई। विचलित सी हो सरला जी से कहने लगी, सरला ये सब कह रहे हैं उषा जी ठीक हो रही है, पर मैं तो उन्हें ऊपर जाता देख रही हूँ। सरला वो जा रही हैं, मेरे सामने सामने जा रही हैं। इतना वह कह व्याकुल हो उठी। सरला जी भी व्यथित हो बस इतना कह सकी, आप गलत थोड़े ही देखेंगे। पूज्य संतोष बहन जी का ये अंदेशा भ्रम नहीं था, सच ही उनकी सखी उषा जी हम सबकी पूज्या बोबो 20 फरवरी को हमें छोड़कर प्रियतम श्याम सुंदर का हाथ थामे लीला धाम में प्रविष्ट कर गई। उसके बाद तो जाने वालों का तांता सा ही लग गया। 26 सितंबर 1992 को गोरखपुर से पूज्या मैया पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पत्नी के लीला धाम प्रवेश का समाचार भी आ गया। इस समाचार ने उनके चित्त में खलबली सी मचा दी। उनके गुरु राधा बाबा ने पूज्य भाई जी के जाने के बाद पूज्या मैया की देखभाल के लिए ही इतने दिन तक अपने शरीर को संभाले रखा था। पूज्या मैया के जाने के बाद पूज्या बहन जी का हतप्रभ सा मन किसी और भी आशंका से घबराने लगा। शरद पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले 13 अक्टूबर 1992 पूज्य संतोष बहन जी को कक्ष में प्रविष्ट होते ही अपनी पूजा की चौकी पर एक दिव्य नीला प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वे अनायास चिल्ला उठी, सरला बाबा गए, सरला राधा बाबा चले गए, निश्चय ही बाबा चले गए हैं। कैसी विवल वाणी थी उस समय, कैसा अनूठा तार था ये गुरु शिष्य के मध्य। गोरखपुर में हो रहे पूज्य राधा बाबा के महाप्रयाण को इन्होंने वृंदावन में बैठे बैठे ही अनुभव कर लिया था। और सच ही थोड़ी देर बाद वेणु विनोद कुंज से पूज्य राधा बाबा के महाप्रयाण का लीला संवरण का समाचार आ पहुंचा। व्यथित शुद्ध मन लिए वो स्तब्ध सी बैठी थी। संयोग से तभी मैं उन्हें प्रणाम करने पहुंच गई। पूज्या बहन जी सजल नेत्रों से भरे कंठ से बोली, मुनिया संतों की हाट अब उठती सी दिखती है। सभी संतों ने अब अपने को समेटना शुरू कर दिया है। पूज्य गुरु के लीलाधाम प्रवेश के बाद काफ़ी दिन ये बहुत ही व्यथित सी रही। भाव विवल पूज्या बहन जी ने अपनी उसी दशा में गोरखपुर गीता वाटिका पत्र लिखा। ये पत्र उनके अपने पूज्य गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा जनित अनुराग को दर्शा रहा है।
पूज्य संतोष बहन जी ने लिखा, जय जय श्री गोरखपुर, जय जय श्री गीता वाटिका। हे गोरखपुर तू धन्य है, हे गीता वाटिका तू धन्य अति धन्य है। एक सूर्य उदय होकर विश्व को प्रकाशित कर देता है, एक चंद्र उदय होकर विश्व को शीतलता प्रदान कर देता है, किंतु गोरखपुर तेरे यहाँ दोनों ही सूर्य और चंद्र उदय हुए एक साथ। वे सूर्य चंद्र तो देवता हैं और किसी के यंत्र हैं, पर ये सूर्य चंद्र किसी के यंत्र नहीं। उन सूर्य चंद्र के जो यंत्री हैं वे ही गोरखपुर के सूर्य चंद्र के यंत्र हैं। ये दोनों श्री राधा माधव नाम के श्री विग्रह हैं, पूज्य श्री भाई जी और बाबा। गीता वाटिका तेरे कण कण में, लता पता में, दर दीवार में, जड़ चेतन में श्री राधा माधव नाम प्लावित है। गीता वाटिका तू नाम रस से सींची गई है। जो इस स्नेह से लालित पालित बसता रहेगा वह रस कहीं नहीं जा सकता। इन पुष्पों को सदा सर्वदा सराबोर किए रहेगा। गुप्त लीलाओं का रस झरना है यह गीता वाटिका। कोई क्या कहे तेरे भाग्य को। गीता वाटिका के परम स्नेह से लालित पालित है ये पुष्पों। वह रस झरना सदा सर्वदा अपने रस से सींचता आया है, सींचता रहेगा। गीता वाटिका तेरे कण कण को शत शत कोटि कोटि प्रणाम। आहा, पत्र का एक शब्द उनकी पूज्य राधा बाबा एवं भाई जी के प्रति अगाध श्रद्धा को झलका देता है। गीता वाटिका गोरखपुर की पावन भूमि को श्रीधाम की सी मान्यता सा देता सबके लिए प्रणम्य करता है। पूज्य राधा बाबा के तिरुभाव के शोक संतप्त परिजनों के लिए कितनी सुशीतलता आश्वासन भरा पत्र है ये। इनकी सरस आर्द्र अभिव्यक्ति पर मन मुग्ध सा हो जाता है। पूज्य राधा बाबा ने 13 अक्टूबर 1992 को लीला संवरण किया था। उनके जाने के बाद संतप्त गीता वाटिका के इन पुष्पों को महाराज श्री का सबल आश्रय और भी सुलभ हो गया। पूज्य राधा बाबा की स्मृति सतत बनाए रखने के लिए किसी स्मृति चिन्ह की प्रतिष्ठा करने को सभी लालायित थे, पर अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति से उभर नहीं पा रहे थे। किसी का परामर्श राधा बाबा की अनुष्ठान आराध्या त्रिपुर सुंदरी की स्थापना का था, तो कोई अन्य प्रकार का आग्रह कर रहा था। सभी की श्रद्धा भावना अतुलनीय थी। पूज्य महाराज श्री के पूज्य राधा बाबा के श्री विग्रह स्थापित किए जाने के सुविचार को सभी ने अनुमोदन किया। वैसे भी पूज्य महाराज श्री का वाक्य उनके लिए ब्रह्म वाक्य सा था। पूज्य महाराज श्री कौन? पूज्य श्री वेणु विनोद गिदवाले महाराज। सबकी भावनाओं को समादर देते हुए महाराज श्री के इस निश्चय का पता चलने पर पूज्य संतोष जी आह्लाद से भर उठी। पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर फिर भी अपने अदम्य संकल्प शक्ति से उस उत्सव आयोजन में शामिल होने के लिए ठाकुर घनश्याम जी, कुसुम जी व कुछ लोगों के साथ गोरखपुर पहुंच गए। संतोष बहन जी को राधा बाबा के श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जानकारी थी। हर्षमग्ना पूज्य बहन वृंदावन होते हुए भी गोरखपुर में हो रहे उस उत्सव में मानो शामिल थे। उनके मन की निमग्नता और हर क्रियाकलाप में उस दिन पूज्य राधा बाबा के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा झलक रही थी। वहाँ हो रहे अनावरण समारोह, घंटा घड़ियाल की मधुर ध्वनि, संकीर्तन में वातावरण और आरती के समय का भावप्रद वातावरण पूज्या बहन जी आंखें मूंदे मूंदे ही देख रही थी। घंटों वे उसी तन्मयता में, उसी रस में डूबी रहीं, उमंगित होती रहीं और तरंगित होती रहीं। बोले राधा माधव सरकार। आरती का तुम्हारा समय।